Good afternoon, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT practice set 12. Question number 1. Which one of the following is Shakespeare's shortest tragedy? ये shortest लिखा हुआ है, ये SHORTEST. तो कौन सा जो शेक्सपियर की सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी कौन सी है निम्नलिखित में से? तो वो है मैकबेथ. देखो आप ऐसे याद करो, होम ये सबसे छोटी ट्रेजेडी है मैकबेथ, और सबसे बड़ी ट्रेजेडी हैमलेट है विलियम शेक्सपियर की. तो लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है हैमलेट और मैकबेथ शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की. और ये सीक्वेंस है चारों ट्रेजेडीज़ का. एच से बना हैमलेट, ओ से बना ओथेलो, के से है किंग लियर एंड एम से मैकबेथ. और हैमलेट को रिवेंज ट्रेजेडी भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन दिस प्ले मैकबेथ इज़ अ स्कॉटिश जनरल अंडर द रूल ऑफ, ये द है यहाँ पे, अंडर द रूल ऑफ. तो इस प्ले में मैकबेथ एक स्कॉटिश जनरल है. अंडर द रूल ऑफ, किसके अंडर रूल, मतलब किसके अंडर वो काम करता है? तो वो किंग डंकन के. तो राजा वहाँ का कौन है? किंग डंकन. हु इज़ द किंग व्हेन द प्ले स्टार्ट, जब प्ले शुरू होता है, ये मैकबेथ प्ले की बात हो रही है कि जब प्ले शुरू होता है तो उस टाइम राजा कौन था? तो तब राजा था डंकन. उसके बाद डंकन की हत्या करके मैकबेथ खुद ही राजा बन गए थे. Whom does मैकबेथ डिफीट इन बैटल? मैकबेथ ने बैटल में किसे हराया था? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, द आर्मीज़ ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड. आयरलैंड और नॉर्वे की आर्मीज़ को हराया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स इज़ अ लाइन फ्रॉम. तो ये लाइन है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस की. और द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस ये विलियम वर्ड्स ने लिखी है पोएम. कि लिटिल वी सी इन नेचर, हम थोड़ा बहुत ही नेचर की तरफ ध्यान देते हैं. दैट इज़ अवर्स, जो हमारे आसपास नेचर है उस पर सिर्फ हम थोड़ा बहुत ही ध्यान देते हैं, ना के बराबर. तो ये लाइन ली गई है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस से. ये पेट्रार्कन सोनेट है, एंड सोनेट होता है 14 लाइन्स की जो पोएम होती है वो सोनेट होता है. और सोनेट हमारे एक तो पेट्रार्कन है, उसे इटालियन भी बोलते हैं. सेकंड हमारा शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर होम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन. अपनी इन फेमस लाइन में वर्ड्सवर्थ किसके लिए बोलता है कि दाई सोल वोज होना चाहिए यहाँ पे, वोज लाइक अ स्टार, कि तुम्हारी आत्मा एक सितारे की तरह है. एंड ड्वेल्ट अपार्ट, यहाँ पे अपार्ट है APART, और वो अलग रहती है, उस सबसे अलग रहती है. तुम्हारी आत्मा एक सितारे की तरह है और अलग रहती है. ये TGT 2016 में पूछा है. तो वर्ड्सवर्थ ने ये किसके बारे में बात कही है? ये कही है जॉन मिल्टन के बारे में. JOHN. कुछ ये यहाँ पे सही से आ नहीं रहा है यहाँ पे प्रिंट में, तो इसे मैं लिख रही हूँ, आप ध्यान से देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हेन वाज द पोएम द रेवरी ऑफ द पुअर सुसैन रिटन बाय वर्ड्सवर्थ? ये रिटन है WRITTEN. कि व्हेन वाज द पोएम, कि रेवरी ऑफ पुअर सुसैन पोएम कब लिखी गई थी ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा? तो ये लिखी गई थी जब वो लंदन में रह रहा था, तो उसने पोएम लिखी थी द रेवरी ऑफ पुअर सुसैन. जब कहाँ रह रहा था? लंदन में रह रहा था विलियम वर्ड्सवर्थ. मास्क ऑफ एनार्की, ये क्या है? एक एलेजी है मास्क ऑफ एनार्की, और ये शैली ने लिखी है मास्क ऑफ एनार्की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज शैलीज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम. कौन सी इसकी पोएम है ऑटोबायोग्राफिकल? वो है एलास्टर. स्पिरिट ऑफ सोलिट्यूड भी इसे बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ सोलिट्यूड, और ये आई है 1816 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू मी द
टू मी दैट कप ऑफ लाइफ हैज़ बीन डेल्ट इन अनदर मेज़र, कि मेरे लिए तो ये जीवन का कप है ना, मतलब मेरे लिए जो जीवन का कप है मैं इसे अलग ही मेज़र में मापता हूँ। मीन्स यहाँ मेजर है ये MEASURE, और ये लाइन ली गई है स्टेंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल से। ये शैली ने लिखी है लाइन कि लोगों के लिए तो ये खुशियों से भरा हुआ है ये जीवन का, ये जो प्याला है, तो जीवन का प्याला बता दिया लाइफ को कि लोग तो जीवन को कैसे देखते हैं कि लाइफ कैसी है, फुल ऑफ प्लेजर है, लेकिन मैं तो इसे दूसरे ही तरीके से मापता हूँ। ये स्टैंजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल से लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ फिट्जराल्ड है वैसे ये, सॉरी एफ स्कॉट फिट्जराल्ड, ये ग्रेट एडमायरर हैं किसके, पोइट्री के, यहाँ पोइट्री है ये जॉन कीट्स की। सो मच दैट ही नेम्ड वन ऑफ हिज नॉवल, यहाँ हीज़ है ये, इसलिए उन्होंने अपने नॉवल में से एक को इसी का नाम दिया है, टेंडर इज़ द नाइट, विद अ लाइन फ्रॉम वन ऑफ द पोएम ऑफ कीट्स, विच पोएम वॉज इट, तो ये है ओ टू अ नाइट एंगल। और ये क्वेश्चन PGT 2003 में भी पूछा गया है कि एफ स्कॉट जो है, एफ स्कॉट फिट्जराल्ड, ये जॉन कीट्स की पोइट्री के बहुत ज़्यादा एडमायरर थे, प्रशंसक थे, तारीफ़ करते थे, कि इतनी ज़्यादा तारीफ़ करते थे कि उन्होंने ही नेम्ड वन ऑफ हिज नोवेल, कि अपने नोवेल में से एक में उन्होंने नाम दिया, मतलब उन्होंने एक नाम रखा अपने नोवेल में से एक का, टेंडर इज़ द नाइट, और विद अ लाइन फ्रॉम, मतलब ये कीट्स की पोएम में से एक लाइन ली गई है, इतनी ज़्यादा उसकी पोइट्री से ये प्रभावित थे। तो वो इन्होंने कहाँ से ली है, टेंडर इज़ द नाइट, ये लाइन ली गई है ओ टू अ नाइट एंगल, और इसे इन्होंने नोवेल का नाम दिया है, इनके नोवेल का नाम है टेंडर इज़ द नाइट, और कहाँ से लिया गया, ओ टू अ नाइट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कीट्स ने कौन सी सोनेट फॉर्म एडोप्ट की है, तो वो की है इटालियन फॉर्म, इसे पेट्रार्कन फॉर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द स्ट्रेंज जेंटलमैन 1836, द स्ट्रेंज जेंटलमैन की विचित्र से जेंटलमैन सज्जन व्यक्ति 1836 में ही आया है। द विलेज कुकेट्स एंड 1837 में इज शी हिज वाइफ, क्या वह उसकी पत्नी है। 1836 में दोनों हैं, द स्ट्रेंज जेंटलमैन और द विलेज कुकेट्स, एंड 1837 में इज शी हिज वाइफ। ये चार्ल्स डिकन्स के वर्क हैं तीनों। किसने लिखे हैं वर्क ये, चार्ल्स डिकन्स ने। द स्ट्रेंज जेंटलमैन, द विलेज कुकेट्स एंड is she his wife. Next question is Dickens is greatest when most personal and lyrical, and he is most lyrical when he puts himself in a child's place and sees with a child's eyes. In the center of his best stories sits a little human figure dreaming, watching life as it might was the faces in the fire. Who said this? तो ये कहा है रॉबर्ट बचानन ने, रॉबर्ट बचानन ने ये बोला है कि डिकन है ना, डिकन्स जो थे, चार्ल्स डिकन्स, ये सबसे ज़्यादा ग्रेट थे, ग्रेट पर्सनल, मोस्ट पर्सनल थे और लिरिकल थे, और ही इज़ मोस्ट लिरिकल, वह अधिक लिरिकल थे। कब लिरिकल थे ये बहुत ज़्यादा, जब वो स्वयं को एक बच्चे के स्थान पर रखते थे या बच्चों की आंखों के साथ देखते थे। इन द सेंटर ऑफ हिज बेस्ट स्टोरी सिट्स, और उनकी बेस्ट स्टोरी के केंद्र में, इन द सेंटर ऑफ हिज बेस्ट स्टोरीज़, मतलब अपनी बेस्ट स्टोरी के सेंटर में वो बैठते थे, मतलब स्टोरी के बिल्कुल सेंटर में रहा करते थे। और किसके रूप में रहा करते थे, एक लिटिल ह्यूमन फिगर के रूप में, और ड्रीम किया करते थे, वॉचिंग लाइफ को देखा करते थे। कैसे, जैसे कि यह इट माइट वॉज द फेसेस इन द फायर, जैसे कि आग में यह चेहरा देखती हो। तो ये किसने कहा है, रॉबर्ट बचानन ने बोला है कि डिकन्स इज़ ग्रेटेस्ट व्हेन मोस्ट पर्सनल एंड लिरिकल, एंड ही इज़ मोस्ट लिरिकल व्हेन ही पुट्स हिमसेल्फ इन अ चाइल्ड्स प्लेस एंड सीज विद अ चाइल्ड्स आइज। इन द सेंटर ऑफ हिज बेस्ट स्टोरीज सिट्स अ लिटिल human figure dreaming, watching life as it might was the faces in the fire. Who said this? Robert Bachanan. Next question is of all the Victorian novelist, सभी विक्टोरियन नॉवलिस्ट में वो संभवतः एंटागोनिस्ट रहे हैं,
जो प्रोटागोनिस्ट के अगेंस्ट होता है वो होता है एंटागोनिस्ट, मतलब प्रोटागोनिस्ट मानता है एक तरह से हीरो को। टू द विक्टोरियन एज इट्सेल्फ, किसके लिए? विक्टोरियन एज के वो खुद को बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें क्या माना जाता है? एंटागोनिस्ट माना जाता है विक्टोरियन नॉवलिस्ट में। तो किसने कहा है ये बोला है एडमंड विल्सन ने कहा है कि ऑफ ऑल द विक्टोरियन नॉवलिस्ट ही वॉज प्रोबेबली द मोस्ट एंटागोनिस्टिक टू द विक्टोरियन एज इटसेल्फ। हु सेड दिस अबाउट डिकन्स? एडमंड विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये नंबरिंग तो यहाँ गलत है, ठीक है, आप इन पे ध्यान मत देना नंबर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस ग्रे स्पिरिट अर्निंग इन डिज़ायर टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार। ग्रे हेयर, ग्रे स्पिरिट से मतलब यहाँ पे बूढ़े व्यक्ति से, कि ये जो बूढ़े व्यक्ति मतलब एंड दिस ग्रे स्पिरिट, जो ये मतलब बूढ़ी जो स्पिरिट है, ग्रे स्पिरिट है, ये अर्न कर रही है, मतलब इसकी जो है ना इच्छाएं हैं। किस चीज़ की इच्छा है? तब बूढ़े व्यक्ति की भी कैसी इच्छा है कि वो, ये यूलिसीज है जो कि मतलब खोज करता रहता है, मतलब इवन ये ओल्ड एज में होता है बहुत, तब भी ये किस चीज़ की, मतलब इसकी इच्छा ख़त्म नहीं हुई है। उसकी इच्छा रहती है कि वो संसार भर में घूमे और नॉलेज को प्राप्त करें। तो कह रहा है टू फॉलो नॉलेज, नॉलेज को फॉलो करें किसकी तरह? लाइक अ सिंकिंग स्टार, कि एक डूबते हुए सितारे की तरह नॉलेज का अनुसरण करना चाहिए। तो इन यूलिसिस में लाइन है, टू होम डज दिस ग्रे स्पिरिट रेफर। यहाँ पे ये किसे रेफ़र की जा रही है लाइन, कि दिस ग्रे स्पिरिट यूलिसिस को, क्योंकि ये ग्रे स्पिरिट हो गया मतलब एजिड हो गया है, ये ओल्ड एज में आ गया है, तब इसके लिए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड दैट मोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, हु रोट दिस लाइन। तो ये लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी है यूलिसिस पोएम में, कि एक डूबते हुए सितारे की तरह नॉलेज को फॉलो करना चाहिए, जो कि ह्यूमन के विचारों से भी बहुत ज़्यादा परे है। तो मनुष्य की सोच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, उसके विचारों से भी परे हमें किस चीज़ का अनुसरण करना चाहिए? ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए, कि वो सोच भी ना सके, उससे भी परे, एक डूबते हुए सितारे की तरह। तो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने लाइन लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दिस वॉज हार्डी फर्स्ट नॉवल। हार्डी का जो थॉमस हार्डी हैं उनका फर्स्ट नॉवल है द पुअर मैन एंड द लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हार्डी ने प्रोड्यूस करा है एक नॉवल, और नॉवल का नाम है द स्केप्टर ऑफ द रियल 1894 इन कोलाबोरेशन विद। किसके साथ हार्डी ने मतलब ये लिखा है? कोलाबोरेशन मतलब मिल करके लिखा है उन्होंने, किसके साथ? फ्लोरेंस हेनिकर के साथ। कि हार्डी ने प्रोड्यूस करा है एक नॉवल द स्केप्टर ऑफ द रियल, कि द स्केप्टर ऑफ द रियल 1894, तो किसके कोलाबोरेशन में लिखा? फ्लोरेंस हेनिकर के कोलाबोरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नॉवल ऑफ थॉमस हार्डी एज अ चैप्टर इन विच अ मैन सेल्स हिज वाइफ। तो थॉमस हार्डी का कौन सा नॉवल है जिसमें एक चैप्टर है जिसमें मैन, मतलब एक चैप्टर ये है उसमें ये दिखाया गया है कि एक व्यक्ति अपनी वाइफ को बेच देता है। तो वो नॉवल तो आपको पता ही है, द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज है वो, और वो व्यक्ति का नाम होता है माइकल हेंचार्ड। माइकल हेंचार्ड। और ये अपनी वाइफ सुसैन को बेच देता है। इनकी वाइफ का नाम होता है सुसैन। बाद में मेयर बन जाते हैं, पहले तो ये हेड रूजर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोट द पोएम एंटाइटल्ड डॉवरविच। डॉवरविच किसने लिखी? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिगार्डेड पोइट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। जीवन की आलोचना के रूप में पोइट्री को कौन मानता है? तो वो मैथ्यू अर्नोल्ड ही मानते हैं। कि हु रिगार्डेड पोइट्री, पोइट्री को जीवन की आलोचना मानते हैं, कौन मानते हैं? मैथ्यू अर्नोल्ड। अब किसने हु इज़ रेफ़र, किसे रेफ़र किया गया है? कि यूरोप का वो सेजेस्ट हेड, यूरोप का सेजेस्ट हेड है और फिजिशियन ऑफ द आयरन एज है अर्नोल्ड के द्वारा। उसे आयरन एज का फिजिशियन भी बोला गया है और यूरोप का सेजेस्ट हेड भी बोला गया है। फिजिशियन मतलब होता है डॉक्टर, कि आयरन एज का वो डॉक्टर है और यूरोप का सेजेस्ट हेड है। तो अर्नोल्ड के द्वारा किसे बोला गया है? वो बोला गया है गेट को, GOETHE। गुथे भी बोल देते हैं कुछ लोग, इसे गेट भी बोलते हैं। कि यूरोप का जो सजेस्ट हेड है और फिजिशियन ऑफ द आयरन एज है, तो अर्नोल्ड ने कहा है गेट को। और ये इन्होंने कहा है मेमोरियल वर्सेस में।
मेमोरियल वर्सेस में, और ये आई थी 1850 में, और जो विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी वो भी 1850 में हुई थी। और इनके बाद जो पोएट लोरिएट बने थे 1850 में, वो बने थे टेनीसन। तो ध्यान रखना, टेनीसन 1850 में, देखो यहाँ स्पेस नहीं रहा, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप सुन भी सकते हो अच्छे से, ये मैं बोल रही हूँ तो वॉइस तो आपको क्लियर आ रही होगी, कि यूरोप का सजेस्ट हेड और फिजिशियन ऑफ द आयरन एज अर्नोल्ड के द्वारा गेट को बोला गया है मेमोरियल वर्सेस में। मेमोरियल वर्सेस 1850 में लिखी गई थी ये, और 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी, और टेनीसन पोएट लॉरिएट बने थे 1850 में, पोएट लॉरिएट। किसकी डेथ के बाद? वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद। देखो जो पोएट लॉरिएट हैं, मैं आपको उसके बारे में बता दूं, रॉबर्ट सदे बने थे, इन्हें याद कर लो, रॉबर्ट सदे 1813 से 1843, 1830 से 1843, 1843 से 1845 तक, सॉरी 1843 से 1850 तक बने थे वर्ड्सवर्थ, एंड 1850 में बन गए थे हमारे टेनीसन, ये बने थे पोएट लॉरिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज लिटरेचर एंड डोगमा पब्लिश, कब हुआ था ये पब्लिश? 1873 में लिटरेचर एंड डोगमा पब्लिश हुआ था, और ये लिखा था मैथ्यू अर्नोल्ड ने। टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज़ मिला था, कब मिला था? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टी.एस. इलियट को अवार्ड मिला था यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का जो यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल मिला था, तो कब मिला था? इन 1964 में। टी.एस. इलियट का जो फर्स्ट वॉल्यूम है पोएम का, वो अपीयर हुआ है 1917 में। तो टी.एस. इलियट का जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो 1917 में अपीयर हुआ है, और ये कलेक्शन क्या है? ये कलेक्शन है प्रूफ्रोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, टी.एस. इलियट का ही है ये। तो टी.एस. इलियट का जो फर्स्ट वॉल्यूम है पोएम्स है, वो अपीयर हुआ 1917 में, प्रूफ्रोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी बुक है जो एरोज करती है इंटरेस्ट टी.एस. इलियट में? इन द पोइट्री ऑफ लाफोर्जियो, लाफोर्जियो की पोइट्री में, जो कि क्या रहे हैं? लाफोर्जियो एक फ्रेंच सिम्बोलिस्ट रहे हैं। तो वो कौन सी बुक है? वो है ऑर्थर साइमन की द सिम्बोलिस्ट मूवमेंट। तो कौन सी बुक ने टी.एस. इलियट का लाफोर्जियो, जो कि एक फ्रेंच सिम्बोलिस्ट है, उनकी पोइट्री में इंटरेस्ट क्रिएट किया है? तो वो है ऑर्थर साइमन्स का द सिम्बोलिस्ट मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डांस ऑफ यूनक, नपुंसक, यूनक्स मीन्स होता है नपुंसक, नपुंसक का डांस, द फैक्ट्स, द फियर ऑफ द ईयर एंड इन लव। देखो ये जो सारी पोएम लिखी हैं वो लिखी हैं हमारी कमला दास ने, ये इंडियन पोइटेस रही हैं, और इन्हें कन्फेशनल पोइटेस भी कहते हैं। देखो इनकी और भी वर्क हैं, ये एक ही क्वेश्चन मान लेना इन्हें, कि द डांस ऑफ यूनक, द फ्रैक्स, द फियर ऑफ द ईयर, इन लव, प्रेम में, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, द वाइल्ड बोगेनविले विंटर, द वाइल्ड बोगेनविले विंटर, और माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो ये लिखी हैं पोएम सभी कमला दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये लाइन आपको बतानी है कहाँ से ली गई है ये। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, मुझे आज भी याद है वो रात जब मेरी मदर को एक स्कॉर्पियन ने डस लिया था। स्कॉर्पियन मतलब होता है बिच्छू, तो बिच्छू ने काट लिया था। 10 आवर्स लगातार, स्टडी मतलब होता है लगातार, लगातार बारिश चल रही थी 10 घंटे तक, 10 घंटे से लगातार बारिश चल रही थी। उससे हैड ड्राइवन हिम टू क्रॉल, उससे वो आया था यहाँ पर, मतलब लगातार बारिश होती है तो आपको पता है अर्थवॉर्म तो निकल के घरों में ही आ जाते हैं, तो वो सैक की बोरी के नीचे आ गया, सॉरी सैक में सैक मतलब होता है बोरा, तो चावलों का एक बोरा रखा था उसके नीचे, क्रोल करके आ गया, वो ड्राइव करके आ गया, क्रोल मतलब रैंक करके। पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, और डार्क रूम में डायबोलिक टेल के जो फ्लैश हैं उसका पॉइजन मतलब उससे, तो उसके अंदर है ना पॉइजन होता है, किसके अंदर? जो स्कॉर्पियन होता है,
तो पार्टिंग विद हिज पॉइजन, तो पार्ट हुआ मतलब उसके पॉइजन से अलग करके, फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल, और डायबोलिक टेल का जो फ्लैश है तो इन द डार्क रूम। देखो जब ये पूरी पोएम पढ़ेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी, अभी तो ये शॉर्टकट में ऐसे ही बता रही हूँ आपको। तो कहने का मीन्स ये है कि एक स्कॉर्पियन आया और उसकी मदर को काट लिया। किसकी? निस्सी मिजिकल की यहाँ बात हो रही है। तो उनकी मदर को काट लिया था। और ये कब आया था? जब 10 घंटे तक लगातार बारिश हो रही थी। तो वो किसके नीचे मिला? उनके घर में एक अंधकार रूम में, एक मतलब अंधेरे से भरे हुए कमरे में एक चावल का एक बोरा रखा हुआ था, उसके नीचे वो क्रोल करके आ गया। और ये लाइन ली गई है, निस्सी मिजिकल का है स्कॉर्पियन ऑफ द, तो ये स्कॉर्पियन से लाइन ली गई है और ये लिखी है निस्सी मिजिकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्क ऑफ इजिकल। इजिकल का कौन सा वर्क है इनमें से? तो वो है अ टाइम टू चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजिकल की पोएम द पैट्रियट जो है वो इंक्लूड की गई है किसमें? वो करी गई है लेटर डे साम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एंटरप्राइज के ऑथर कौन है? तो वो है निस्सी मिजिकल। इन्हें बैनी इज़राइल भी बोला जाता है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आ चुका है, बैनी इज़राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। वुड्स मतलब यहाँ जंगल से है, लकड़ियों से नहीं है। तो जंगल बहुत सुंदर है, अंधकारपूर्ण है और गहन है। और एंड आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मेरे तो कुछ वायदे हैं जो मुझे पूरे करने हैं। तो ये बोले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये अमेरिकन पोएट रहे हैं। अ मास्क ऑफ मर्सी ये किसने लिखी है? देखो अ मास्क ऑफ अनार्की तो लिखी थी पी बी शैली ने, और अ मास्क ऑफ मर्सी किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसने शब्द बोले हैं आई गैस आई एम नॉट अ नेचर पोएट, मैं ये अनुमान लगाता हूँ कि मैं तो एक नेचर पोएट तो हूँ नहीं। और आई हैव रिटन ओनली 2 पोएम विदाउट अ ह्यूमन बींग इन दैम, उनमें से सिर्फ मेरी 2 पोएम ऐसी हैं जो मैंने ह्यूमन बींग के बिना लिखी हैं। तो ये पोएट कौन थे? तो ये भी हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिटन अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव। किसने लिखा है कि अर्थ है ना राइट प्लेस है प्रेम के लिए? तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ स्टोरीज ऑफ हेमिंगवे, मतलब हेमिंगवे की स्टोरीज़ हैं ये सारी। हेमिंगवे ने लिखे हैं ये वर्क। आउट ऑफ सीजन, माई ओल्ड मैन, इंडियन कैंप, 10 इंडियंस, ये हेमिंगवे के हैं सारे। द अनडिफीटेड एंड मिस्टर एंड मिसेस इलियट, ये सभी वर्क हेमिंगवे के हैं। एक बार और देख लेते हैं कि ये स्टोरीज़ हैं इनकी पॉपुलर स्टोरीज़। आउट ऑफ सीजन, माई ओल्ड मैन एंड इंडियन कैंप, 10 इंडियंस, द अनडिफीटेड, मिस्टर एंड मिसेस इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द शार्क टू अराइव एंड अटैक द मार्लिन, कि कितना समय लगा शार्क को मतलब अराइव करने में और मार्लिन पर अटैक करने में? तो इसमें लगा 1 आवर उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आफ्टर द शार्क अटैक, जब शार्क ने अटैक किया उसके बाद सैंटियागो रिफ्लेक्ट करता है कि डिस्ट्रक्शन तो इनएविटेबल है, ज़रूर आना ही है, विनाश तो होना ही है, ये ज़रूरी है। एंड हाउ डज़ ही आर्टिकुलेट दिस फिलोसफी, इस फिलोसफी को कैसा आर्टिकुलेट करता है वो? तो वो करता है एवरीथिंग इन द वर्ल्ड किल्स एवरीथिंग एल्स इन सम वे, कि संसार में है ना एवरीथिंग, हर चीज़ जो है संसार में हर एक को मारती है। तो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड किल्स एवरीथिंग एल्स इन सम वे, किसी ना किसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉकनर का जो फर्स्ट नॉवल है ये सोल्जर्स पे है, ये अपीयर हुआ था 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल वॉज रिटन बाय फॉकनर, फॉकनर के द्वारा कौन सा नॉवल लिखा गया है इनमें से? वो है द साउंड एंड द फ्यूरी, ये 1929 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉकनर का द साउंड एंड फ्यूरी पब्लिश हुआ था, देखो अभी क्वेश्चन था ये 1929, मैंने ऊपर बता दिया। सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीम्स, ये जो सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीम्स हैं ये लिखते हैं अंडर द सीडोनियम, किस मतलब ये क्या सीडोनियम यूज़ करते हैं वर्क लिखने में? तो मार्क ट्वेन। सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमेंस
wrote under the pseudonym of Mark Twain? Who wrote under the pseudonym of Eric Blair? एरिक ब्लेयर के pseudonym के अंडर किसने लिखा? तो लिखा जॉर्ज ओरवेल ने। Who wrote under the pseudonym of Eric Blair? Who wrote under the pseudonym of Eric Blair? तो जॉर्ज ओरवेल। विलियम सिडनी पोर्टर किस pseudonym के अंडर लिखते थे ये? तो ये लिखते थे ओ हेनरी के pseudonym के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। यदि ट्रेजिक हीरो के फॉर्च्यून में अचानक रिवर्स हो जाए, चेंज आ जाए, तो वो क्या रहता है? पेरिपेशिया। PERIPETEIA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेजेडी के बारे में ये लाइन किसने लिखी है? ये कि द प्लॉट देन इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी। प्लॉट जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, और ट्रेजेडी की आत्मा भी है। कैरेक्टर होल्ड करती है सेकंड प्लेस को, सेकंड स्थान को। तो ये किसने कहा है? एरिस्टोटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिफाइन ट्रेजेडी इन द फॉलोइंग मैनर? ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एक्शन। की जो ट्रेजेडी होती है वो एक्शन की नकल है। दैट इज़ सीरियस, कंप्लीट, जो कि गंभीर होती है, पूर्ण होती है, और सर्टेन मैग्नीट्यूड होती है। तो ये एरिस्टोटल ने ही लिखी है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, और देखो ये PGT 2000 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये एरिस्टोटल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलेटी प्लेस जो है ये लिखे गए थे, कब लिखे गए थे? ये इन द 15th एंड 16th सेंचुरी में लिखे गए थे। ये PGT 2010 में आया हुआ है क्वेश्चन कि मोरेलिटी प्लेस वॉर रिटन इन 15th and 16th century। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.